31 मई 2015 पाकिस्तान के एक नौजवान प्लेयर को जिम्बाब्वे के खिलाफ होम सीरीज के लिए पाकिस्तान के ओडीआई स्क्वाड में शामिल किया गया। पूरी दुनिया तो दूर की बात है, पाकिस्तान में भी इस प्लेयर को कोई नहीं जानता और इस प्लेयर ने 31 मई को जिम्बाब्वे के खिलाफ तीसरे वनडे में अपना वनडे डेब्यू किया और 60 गेंदों पर 54 रन बनाकर शानदार 50 की। कभी कभी एक लम्हा या एक फैसला आपकी पूरी जिंदगी बदल देता है और यही सब कुछ हुआ इस नौजवान के साथ। इस एक मैच से पहले जिसे कोई नहीं जानता था, लेकिन इस एक मैच के बाद उसे पूरा पाकिस्तान जानने लगा। ये एक मैच इस नौजवान की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ और यहीं से इस नौजवान का उरूज शुरू हो जाता है। ये नौजवान कोई और नहीं बल्कि बाबर आजम था, जिसे विराट कोहली से कंपेयर किया गया, जिसे पाकिस्तान क्रिकेट का सबसे बेहतरीन बैट्समैन और कप्तान माना गया, जिसे कुछ लोग तो क्रिकेट का किंग मानते हैं लेकिन कुछ लोग जिम्बाब्वे कहकर चिढ़ाते हैं। लेकिन कहानी को अच्छे से समझने के लिए थोड़ा रिवाइंड करते हैं। 90s की दहाई पाकिस्तान में खेलों की दहाई थी। 1994 में क्रिकेट में पाकिस्तान वर्ल्ड चैंपियन बन चुका था और पाकिस्तानी टीम दुनिया की नंबर 1 टीम बन चुकी थी। और फिर 1994 में पाकिस्तान एक ही साल में हॉकी, स्क्वैश और स्नूकर का चैंपियन बन गया। पाकिस्तान में खेलों के अरूज के इसी साल 15 अक्टूबर 1994 में खेलों से इश्क करने वाली एक लाहौरी फैमिली में एक बच्चे की पैदाइश होती है। इस बच्चे का नाम मोहम्मद बाबर आजम रखा जाता है। बाबर अपने 3 बहन भाइयों में सबसे बड़े थे और उसके बाप आजम सिद्दीकी घड़ियों की एक छोटी मोटी दुकान चलाते थे। क्रिकेट इस छोटे से खानदान के खून में शामिल थी, बल्कि नन्हे बाबर के कजन्स कामरान अकमल और उमर अकमल तो पाकिस्तान की नेशनल क्रिकेट टीम में खेलते थे। हम पाकिस्तानियों की एक बुरी आदत है कि हम देखा देखी के पीछे बहुत जाते हैं। मतलब अगर बाप डॉक्टर है तो बेटा भी डॉक्टर बनेगा, अगर कोई रिलेटिव आर्मी में है तो हम भी आर्मी में जाएंगे और अगर कोई कजन इंजीनियर है तो हम भी इंजीनियर बनेंगे। और यहाँ पर कामरान अकमल और उमर अकमल को नेशनल क्रिकेट टीम में खेलते हुए देखकर बाबर ने भी फैसला किया कि वो भी पाकिस्तान की नेशनल क्रिकेट टीम में जाएंगे। लेकिन जिंदगी में कोई भी टारगेट सेट करना आसान होता है और उस टारगेट को अचीव करना बहुत मुश्किल, और यही सब कुछ हुआ बाबर आजम के साथ। बाबर के बाप आजम सिद्दीकी घड़ियों की एक छोटी मोटी दुकान चलाते थे और खींच तान कर फैमिली की जरूरियात पूरी कर रहे थे। मगर मसला यह था कि उसके पास इतना वाफिर मिकदार में पैसा नहीं था कि वो बाबर के ख्वाबों पर लगा सके। लेकिन सराइकी में एक कहावत मशहूर है कि शौक दी कोई कीमत कह नहीं होती। मतलब जब शौक पूरे करने हो तो कीमतें और मुश्किलात नहीं देखी जाती। बाबर के बाप आजम सिद्दीकी के पास भले ही वाफिर मिकदार में पैसा नहीं था, लेकिन उसके पास वो दिल मौजूद था जो शायद दुनिया में हर बाप के पास नहीं होता। आजम सिद्दीकी ने इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के बावजूद अपने बेटे का साथ देने का फैसला किया। ये बाबर का गली मोहल्ले की क्रिकेट से प्रोफेशनल क्रिकेट की तरफ पहला कदम था। अब आजम सिद्दीकी हर रोज मोटरसाइकिल से बाबर को क्रिकेट ग्राउंड में पहुंचाते। पैसों की कमी की वजह से कभी दोपहर का खाना खाते तो कभी भूखे ही दिन गुजार देते। इसी तरह चलता रहा और साल 2007 आ गया। साउथ अफ्रीका की टीम पाकिस्तान के दौरे पर आई और सिफारिश से बाबर को बॉल बॉय के तौर पर लगा दिया गया। ये पहली मर्तबा था जब बाबर कद्दाफी स्टेडियम में खड़े होकर इंटरनेशनल प्लेयर्स को देख रहा था। और फिर एक मैच के दौरान साउथ अफ्रीका के एक प्लेयर ने लंबा छक्का लगाया और बाउंड्री पर खड़े बाबर ने इस बॉल को कैच कर लिया। यही वो लम्हा था जिसके बाद बाबर थोड़ा बहुत नजरों में आने लगा। पीसीबी ने बाबर को अंडर 15 के ट्रायल्स के लिए बुलाया, लेकिन यहाँ एक मसला खड़ा हो गया। ट्रायल्स में शिरकत के लिए खास जूतों की जरूरत थी जो ऑफकोर्स बाबर के पास नहीं थे। बाबर ने अपने कजन्स कामरान और उमर अकमल से जूते मांगे ताकि ट्रायल्स में शिरकत कर सके, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया। ये तो है बाबर का वरियन, लेकिन अकमल बिरादरान के मुताबिक उनसे जूते मांगे ही नहीं गए थे। बाबर सिर्फ अपनी कहानी को बढ़ा चढ़ा कर बयान कर रहा है। लेकिन खैर बात जो भी हो, अब नेशनल अकेडमी में बाबर की ट्रेनिंग शुरू हो गई। इस अकेडमी को चलाने और बाबर की ट्रेनिंग का काम किसी और का नहीं बल्कि मुदस्सर नजर का था। मुदस्सर नजर ने पहचान लिया कि बच्चे में टैलेंट मौजूद है। बाबर का टैलेंट मुदस्सर नजर की ज़ेरे क़यादत परवान चढ़ता रहा और फिर 2007 में ही बाबर लाहौर की अंडर 16 टीम में सेलेक्ट हो गया। लाहौर की तरफ से खेलते हुए बाबर ने कराची के खिलाफ 165 रन की शानदार इनिंग खेली और वो भी नॉट आउट।